चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोकसभा में और जब पेश किया तो इसमें 35,000 करोड़ रुपया का देखिए पॉइंट नंबर 38 में 35,000 करोड़ रुपया इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किया था कि हम वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि बजट में हम रखते हैं। और आज जब वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो 3 तरह से वैक्सीन को 3 तरीके से उसकी टैरिफ सुनिश्चित की गई है। आप बताइए, जो लोग ये नारा बुलंद करते थे, एक देश एक विधान एक संविधान, एक देश एक विधान एक संविधान का नारा बुलंद करने वाले लोग आज जब जीवन रक्षक दवा वैक्सीन के रूप में भारत के लोगों को जान बचाने के लिए जरूरी है, तो उसको 3 तरह से 3 कैटेगरी में बांट दिया है। 150 रुपया केंद्र की सरकार के लिए, 300 रुपया कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, 400 था उसको 100 घटाया है, और 600 रुपया का एक वैक्सीन कर दिया है इन्होंने भारत बायोटेक, क्या नाम है उसका, भारत बायोटेक का, उसका 600 रुपया। तो आप एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहता हूं कि आप नारा बुलंद करते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, और जब जान बचाने के लिए ये वैक्सीन की जरूरत है तो इस वैक्सीन को भी 3 टैरिफ में बांट दिया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए राशि का भुगतान करना होगा। मैं आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट कर रहा हूं कि किस तरीके से इस कोविड-19 के समय में भी भारत की सरकार राज्य सरकारों के साथ किस तरीके से राजनीतिक छल और प्रपंच रच रही है और किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। क्योंकि आज जब लोगों को फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि संघीय सरकार का मतलब है एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि हमारे राजनीतिक मतांतर हो सकते हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित, मानव हित, राज्य हित में हम दोनों सरकार एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। लेकिन आप बताइए कि 35,000 करोड़ में मैंने एक पत्र लिखा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को एक पत्र मैंने लिखा है, और ये पत्र मैंने उनको भेजा है 27/4 को, और मैंने आपत्ति व्यक्त की है कि ये राज्य सरकार के साथ जो है केंद्र सरकार की नाइंसाफी है। इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि हम कहीं भी अपनी राज्य की जनता को इस विषम परिस्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं। हम राज्य की जनता के साथ चाहे कितना कुछ भी हमको करना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी जनता के साथ इस दुख की घड़ी में हर हाल में खड़े रहेंगे और उसको हर हाल में इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। चाहे इसके लिए कितना भी हमको राजस्व खर्चा करना पड़े,
इसके लिए हम कहीं पर भी हमारे अंदर इफ बट नहीं है। लेकिन चूंकि केंद्र ने ये बजट का जो एलोकेट किया है और 150 रुपया के हिसाब से यदि उनको वैक्सीन मिल रही है, एक तो ये जितनी कंपनियां हैं इन कंपनियों को भारत सरकार ने अत्याधिक सुविधाएं दी, अत्याधिक इनको जो है हर तरह से सुविधा दी, आर्थिक से लेके सब कुछ सुविधा दी, और इसके बावजूद यदि ये कंपनियां अर्थ दोहन का इस आपदा को अवसर और अर्थ मोचन का माध्यम बनाएंगी तो निश्चित है कि इसके बारे में बोलना उचित होगा। और जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए एलोकेट किया है, तो 100 करोड़ लोग होंगे या 110 करोड़ लोग होंगे, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 118 करोड़ 40 लाख लोग हैं। और 118 करोड़ 40 लाख लोग को यदि 300 रुपए के हिसाब से भी जो केंद्र ले रही है, तो 300 रुपए के हिसाब से भी यदि गुणा करेंगे तो मैं समझता हूं कि 35,440 करोड़ के आसपास, इसी के आसपास, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन मोटे तौर पे बता रहा हूं कि इसी के आसपास रुपया होगा। तो 35,000 करोड़ तो इन्होंने इसमें बजट में लाया है और 400 करोड़ रुपए दे देंगे तो किसी राज्य को फिर तो वैक्सीनेशन के लिए जो है पैसा लगाने की जरूरत नहीं होगी। और फिर जो है ये 3 तरह का टैरिफ क्यों, 3 तरह का ये जो है टैरिफ क्यों निर्धारण हुआ है। और दूसरी बात है कि हम अपने तरफ से 25-25 लाख, क्योंकि हमारी जो आबादी है कुल आबादी, उस आबादी में हमको जो जरूरत है वैक्सीन की, तो हमने 25 लाख जो है भारत बायोटेक से और 25 लाख हमने सीरम से हमने ऑर्डर कर दिया है। लेकिन अब मुसीबत यह है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हमको 15 मई तक हमको भारत सरकार ने 10 करोड़ भारत टेक से और 2 करोड़ सीरम से, ऑलरेडी उन लोगों ने ऑर्डर ये कर दिया है, उसको रिजर्व कर दिया है। अब आप बताइए कि वो कंपनियां कहती हैं कि हम 15 मई तक तो आप भूल जाइए, 15 मई के बाद जो है मई के अंतिम सप्ताह में हम विचार करेंगे कि आपको कैसे करके पैसा लेके भी हमको जो है मई के अंतिम सप्ताह में देगा या नहीं देगा, ये उनके ऊपर निर्भर है। तो एक तरफ भारत सरकार ये कह रही है कि साहब आप जो है 18 से 45 साल के लिए क्रय करके वैक्सीन लीजिए, हम उसमें भी तैयार हैं। लेकिन अब आप हमको बताइए कि यदि वहां पर सारी चीजों को भारत सरकार खुद ही यदि कब्जा कर लेगी तो हमारे पास क्या विकल्प बचेगा। हमारे झारखंड के लोग ये कहेंगे ना कि साहब जब 1 मई से आदेश हो गया है कि 18 साल के लोगों को वैक्सीनेशन करना है, तो हमको एक तरफ वैक्सीन खरीद के भी नहीं उपलब्ध है, हम पैसा देके खरीदना भी चाह रहे हैं तो उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनको तो चाहिए था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए था, जो कि उन्होंने सदन में इसकी घोषणा की है, बजट में ये उपबंध लाया है, बजट में एलोकेट किया है, तो उनको तो देना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके बाद भी इस पे आपत्ति है हमें, लेकिन आपत्ति के साथ साथ हम अपनी जनता को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमने 25-25 लाख क्रय करने का आदेश ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर करने के बाद भी हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो मैं जरूर आपके माध्यम से भारत सरकार से जरूर निवेदन करूंगा कि इस पे पुनर्विचार किया जाए। एक तो टैरिफ पर भी पुनर्विचार हो, दूसरा आपने जो बजट पर बात कही है उस पर आपको विचार करना चाहिए। आप यदि आपके मित्र जो हैं साइलो बनाने के लिए इतना हजारों हजार करोड़ रुपया देश में, क्योंकि अभी ऐसा वक्त है कि हम पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा केवल आपको एक बिंदु पर टच कर रहा हूं कि 3 काले कानून लाए और साइलो बनाने के लिए जो है हजारों हजार करोड़ रुपया इनके पूंजीपति मित्र जो हैं साइलो बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं।
लेकिन आप देखिए कि ऑक्सीजन का प्लांट पूरे देश में 41 है और 7 महाराष्ट्र में है, 6 हमारा झारखंड में है, और यूपी गवर्नमेंट, इनकी इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, वहां मात्र 2 है। इस पे भारत सरकार ने मेहनत नहीं किया, इस पे जो है भाजपा की शासित राज्यों ने मेहनत नहीं किया। उन्होंने इसको लेकर कोई दूरदृष्टि नहीं अपनाई कि भविष्य में जो है प्रथम चरण के बाद दूसरा चरण भी आएगा, तो दूसरे चरण में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो कमी की भरपाई कैसे होगी, इसके लिए कोई व्यवस्था कायम नहीं की है। लेकिन व्यवसायिक मित्रों को कैसे करके लाभ दिया जाए और अन्नदाता को भी कैसे जो है बंधुआ मजदूर बनाया जाए, इस पे विचार जरूर हुआ है। तो हम आपके माध्यम से ये आपत्ति व्यक्त करते हैं और जनता को ये हम विश्वास देना चाहते हैं कि झारखंड सरकार जियो और जीने दो के नारे के साथ चल रही है और हम कटुता के साथ कोई काम नहीं करेंगे। हमको तो यदि भाजपा शासित प्रदेश है यूपी, और यूपी में भी हमारे जमशेदपुर से 90 टन ऑक्सीजन जा रहा है, हरियाणा उनका शासित प्रदेश है, वहां 80 टन जा रहा है। हम बिहार में भाजपा की सरकार है गठबंधन की, वहां 12 टन जा रहा है। लेकिन हमने ये कहा कि नहीं साहब, हम जियो और जीने दो के नारे पर हमारे मुख्यमंत्री के विजन पर काम कर रहे हैं कि नहीं, हम जियो और जीने दो के साथ चलेंगे। लेकिन इस कोविड-19 में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लगातार इसका राजनीतिकरण कर रही है, और इसको ठीक ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदल देना है, तो अब हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि वो आपदा को अवसर में बदलना कैसे चाहते हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब भी होता है कि ये देश पूरी दुनिया का विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा, लेकिन इसके बाद विश्व का महानायक बनने के लिए आप रोज पाकिस्तान को 1000 गाली देते हैं, लेकिन 45 लाख डोज आपने पाकिस्तान को दे दिया, आपने भूटान को 25 लाख डोज दे दिया, आपने देश का गरीबों का राजस्व का लाखों करोड़ रुपया दे दिया। लेकिन गरीब इस ट्राइबल स्टेट, हमारा बैकवर्ड स्टेट, पिछड़ा स्टेट के लोगों को आप वैक्सीनेशन देने के लिए, रेमडेसिविर देने के लिए, हमारा जो है और दवाइयां देने के लिए और संसाधन देने के लिए आपके पास नहीं है। कहां गया है 20 लाख करोड़ रुपया? अभी आप जानते हैं 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भी भेजा गया है। आप बताइए कि 8 करोड़ 40 या 50 लाख के आसपास भेजा गया है। आप बताइए कि क्या ये हम लोगों की गाल पे तमाचा नहीं है? क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? अभी आज से 2 दिन पहले जो है 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भेजा गया है। आप बताइए इस तरह की क्या ये संघीय सरकार ऐसे चलती है? हमको रेमडेसिविर की जरूरत है हमारे हिसाब से रोज 4000, लेकिन हमारा अनुपात और गुजरात का अनुपात, गुजरात के मुख्यमंत्री बोलते, यूपी के मुख्यमंत्री बोलते हमको रेमडेसिविर का कोई कमी नहीं है, हमको कोई संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 20,000 रेमडेसिविर 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए 20,000 एलोकेट किया है, और इसके बाद भी हमको नहीं मिल रहा है। हमने 2,000 रेमडेसिविर असम से उधार लिया है। ऐसी विकट और विपरीत परिस्थिति में तो कम से कम जब बाढ़ और तूफान आती है तो सांप और चूहा भी एक ही पेड़ पे बैठ जाता है। दोनों वैचारिक दुश्मन होते हैं, लेकिन उसमें भी जो है जीव जंतु में भी ये जरूर होता है कि वो दोनों एक दूसरे को घात प्रतिघात नहीं करते हैं। लेकिन केंद्र की सरकार जिस तरीके से झारखंड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और इस चिंता के विषय को मैं आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों के सामने रखा हूं कि ताकि आपके माध्यम से हमारी भावनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी के पास तक पहुंचे
हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कानों तक पहुंचे और शायद वो इस गरीब, आदिवासी, पिछड़ा, कमजोर राज्य के प्रति संवेदनशील हों और हमको जो है हमारे मरीजों के लिए रेमडेसिविर की रोज आवश्यकता है, 4000 तो कम से कम आवश्यकता है, तो कम से कम हम लोगों को ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएं। हम तो पैसा से क्रय करना चाहते हैं, हम तो फोकट में नहीं लेना चाहते हैं। पैसा से क्रय करने पर भी आप हमको नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है 1 लाख मरीज है गुजरात में और वहां रेमडेसिविर दिया जाता है 1,65,000। हमारे यहां मरीज है 50,000, हमको दिया जाता है 20,000। वो भी 20,000 जो है वो 9 दिन 10 दिन के अंतराल में दिया जाएगा। अब बताइए कि ये अत्याचार है कि नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से अपनी बातों को रखा। यदि आप चाहें और किसी विषय में आप पूछना चाहेंगे तो मूल बात यह है, लेकिन बहुत लंबे सब्जेक्ट पे नहीं बात करते हुए इसी से रिगार्डिंग यदि आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि 10 करोड़ भारत बायोटेक ने 10 करोड़ जो है केंद्र ने उससे पहले ही जो है रिजर्व करने को कह दिया। सीरम को 2 करोड़ रिजर्व करने को कह दिया। अब आप ये बताइए कि कंपनी में उत्पादन होगा तब ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा, जब उनके पास सामग्री होगी तब ना वो हमको देंगे। अब आप कोई दुकान में यदि 5 किलो चावल लेने गए हैं, आपके पास 5,000 रुपया होने से भी क्या करेंगे, लेकिन वो 5 किलो चावल वहां उपलब्ध नहीं होगा तो आप कैसे चावल लीजिएगा। अभी मैं वही आपसे कह रहा हूं कि देखिए किस तरह से डबल राजनीति की जा रही है। मैं तो आपके माध्यम से खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूं ना, कोई छुप के तो नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूं, अभी तत्काल हमारे पास करीब 2.5 लाख है, उसी के अप्रोक्सीमेट है। तो वो जो है वो तो हम जितना है उसको तो खपत करेंगे, लेकिन जैसे ही हमने तो ऑर्डर कर दिया है 25-25 लाख का, यदि हमको उपलब्ध करा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम तो 1 मई क्या वो आज हमको उपलब्ध करा देगा तो हम आज से भी चालू कर देंगे। हम तो तैयार खड़े हैं, हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि जो हमारे झारखंड में, अब हमारे झारखंड में ऑक्सीजन है, सरप्लस ऑक्सीजन है, तो हम तो अपने झारखंड का सरप्लस ऑक्सीजन जो है वो यूपी को भी दे रहे हैं, गुजरात को भी दे रहे हैं, दिल्ली को भी दे रहे हैं, बंगाल को भी दे रहे हैं, बिहार को भी दे रहे हैं। जो पहले आया उसका मैं बता रहा हूं आपको, वो तो उसी में चला जाएगा। लेकिन आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि आप भी झारखंड के प्रेस प्रतिनिधि साथी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि मैंने तो 25-25 लाख डोज का लिए ऑर्डर कर दिया है। अब यदि वो डोज नहीं उपलब्ध होने देंगे तो हमारे पास क्या विकल्प होगा। एक तारीख के लिए मैं एग्जैक्ट अभी रजिस्ट्रेशन का आपको एग्जैक्ट जो है, अभी चूंकि एग्जैक्ट हर पल बढ़ रहा है तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, लेकिन हम लोगों ने 18 से लेके 45 साल तक हम लोगों का कितना 1,57,00,000 कितना 1,57,00,000 लोग हमारे झारखंड के हैं जिनको हमको वैक्सीनेशन करना है, वैक्सीनेट होंगे वो। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में, प्रथम दृष्टांत में, प्रथम चरण में हमने 25-25 लाख ऑर्डर कर दिए। अब वो जैसे ही, वो तो ये कह रहे हैं कि हम 15 मई के बाद ही आपको उपलब्ध कराएंगे, तो यदि वो उपलब्ध ही नहीं कराएंगे तो आप बताइए कि हम उसमें क्या कर सकते हैं।
क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूं आपको, वो तो 28 दिन के बाद जो है दूसरा डोज लेना है। तो हम तो प्रथम डोज की बात कर रहे हैं कि हमने 25-25 लाख मतलब 50 लाख ऑर्डर कर दिया। हमारे पास कुल जो है 1,57,00,000 लोग हैं जिसको करना है, हमको वैक्सीनेट करना है। तो 1,57,00,000 में हमने 50 लाख का ऑर्डर किया। 50 लाख जैसे ही आ जाएगा तो हम तो कम से कम 10 दिन 12 दिन के ड्राइव चलाकर, विशेष अभियान चलाकर हम उसको जो है वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन हमको उपलब्ध तो हो जाए। हमने तो क्रय करने के लिए पैसा दे दिया, हमको उपलब्ध तो हो जाए ना। दोनों 2.5 लाख वो फ्रंट लाइन वर्कर का, हेल्थ वर्कर का, और 45 साल के उम्र के लोगों के लिए जो डोज दिया गया था, सेकेंड डोज जो 10 लाख, वो उसका कुछ हिस्सा बचा है। नहीं, अब तो मैंने, आप आदमी प्रेस मीडिया के पास कब जाता है? तब जाता है जब खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल अखबार निकालो। तो आप तो क्रांति के सूचक हैं। आपके माध्यम से हमारा जन संवाद जो है जाएगा, इसलिए हमने पत्रचार भी किया, उसकी भी कॉपी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हम जो बजट का है, बजट में तो हमने कोई झूठ नहीं कहा। और इन्होंने ही देखिए 3-3 पेपरों में, 3-3 बड़े पेपरों में इनके आर्टिकल छपे हैं बहन सीतारमन के, और इन्होंने उस बजट में अपना गुणगान गाया है। इसकी मैं कॉपी आपको उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आपको साक्ष्य मिल सके। और हम लोग आपके माध्यम से जरूर विश्वास दे रहे हैं झारखंड के अपने भाइयों को, और आपके माध्यम से ये भी जरूर प्रार्थना करेंगे कि यूपी में भी 90 टन जा रहा है ऑक्सीजन, हरियाणा में भी जा रहा है, दिल्ली में भी जा रहा है, बिहार में भी जा रहा है। तो हम वहां की सरकार से भी ये प्रार्थना करेंगे कि जब झारखंड का ऑक्सीजन आपके क्षेत्र के जनता के जीवन रक्षक दवाई के रूप में जा रहा है, तो कम से कम हमारे झारखंड के जो हमारे झारखंडी भाई यूपी में है, बिहार में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, कम से कम उनको भी इस विपदा की घड़ी में सम्मान और सहयोग करिए। तो हम लोगों को भी लगेगा कि ये परस्पर रिश्ता बड़ा गहरा है।